सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट नंबर 6। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारे अभी तक 5 जो सेक्शन टेस्ट है वो कंडक्ट हो चुके हैं। सेक्शन मॉक चीज़ को कह सकते हैं हम। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आज हमारा मॉक टेस्ट होने जा रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं कि इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स होंगे। तो मैं आपको बता दूं सिलेबस, किस सिलेबस से ये चीज़ें आएंगी इस आज के टेस्ट में। और सिलेबस दिखाने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, इस वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, एक टीचर की रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमारे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो सेक्शन टेस्ट होगा इसका जो PDF होगा विद इन डेज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर अभी तक फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करके मत जाना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो उनसे भी मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचाएगी। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर तो नहीं है, टेस्ट है आज हमारा। सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स पर ऊपर चलूँगा। यहाँ पे आपका जल्द ही आपका एग्ज़ाम ये होने के चांसेस अब हैं, मैं आपको पहले बता दूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो जो आपका टेस्ट होने जा रहा है इस पे होगा आज का टेस्ट। क्यों? आपका फर्स्ट अर्थमेटिक्स जो है आपका पोर्शन है इस पे होगा। आपका एडवांस मैथमेटिक्स पे इसका कोई टेस्ट नहीं है आज। इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे ये पार्ट 1 से होंगे। ये पार्ट 1 आप देख रहे हो, इसी में से सारे क्वेश्चन आपके ओरिएंटेड है। तो ट्राइंगल, सर्कल के ऐसे क्वेश्चन भी आपको ज्योमेट्री के देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आपका सेक्शन टेस्ट, वो आपका होगा ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जितने भी आपका सेकंड वाला है इस पे हम सारे क्वेश्चन को कैरी करेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब हम क्या करें। इन पे टॉपिक वाइज पे हम अब प्रैक्टिस क्वेश्चन लाना स्टार्ट कर देंगे। इन चीज़ों पे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब हमारा एग्जाम 1 मंथ पहले रह गया, जब से हमारी वीडियोस अपलोड है, अब उनको वीडियो को प्ले करके रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे क्या करोगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं रेशो प्रोपोर्शन के, ठीक है, बेसिक टॉपिक है। उसके बाद आप रेशो प्रोपोर्शन पे प्रैक्टिस करोगे, स्क्वायर पे प्रैक्टिस करोगे, एवरेज, इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रिक जो भी है इस पे प्रैक्टिस करोगे। ओके, अगर आपकी ये सेक्शन भी पक्की होगी ना, इतनी सी सेक्शन पक्की होगी तो 6 से 7 मार्क्स आपके यहीं पे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 6 से 7 मार्क्स आपके, तो मैक्सिमम चांसेस आपके इसी में से क्वेश्चन आने के बन रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको मैं बता दूं, बाकी मेंसुरेशन है इसमें से अलग अलग करके दिए, तो आपको इसलिए ज़्यादा स्कैटर लग रहा है। तो चलिए फिर टेस्ट करते हैं स्टार्ट। सभी बच्चे अपने पास एक पेन, एक नोटबुक रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट 6 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिएगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज की प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 67,600 है। इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%। 4% के हिसाब से ये इंक्रीज करती है हर साल। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years एगो? 2 years आफ्टर नहीं, एगो यानी कि 2 साल पहले ये पॉपुलेशन कितनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में मैंने देखा है, चाहे JKPSI के एग्जाम में कुछ इसी तरह से जो क्वेश्चन था वो लेट कर रहा था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन वीडियो को पास करना है, अपना आंसर मार्क करना है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने नोटबुक पे लिखना है, फिर आप हमारे आंसर के आपने मैच करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपसे क्या बोला गया कि 4% इंक्रीज करती है हर साल। आपको क्वेश्चन को मेथड से, जो क्वेश्चन का सबसे पहले क्वेश्चन को लॉजिकल वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हम इसको मैक्सिमम जो क्वेश्चन में होता मैथमेटिक्स से, वो आपको लॉजिकल ऑर्डर में ही इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि 4%, यानी 4% हर साल बढ़ रहा है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ये है मेरा 2021, ये है 2022। अब 2022 में क्या पॉपुलेशन है? 2022 में पॉपुलेशन वो है 67600। ये किसी विलेज की पॉपुलेशन है। ठीक है दोस्तों, यहां से ये बढ़ के आई कितनी? 4%। यहां पे ये कितनी थी? 100%। यहां पे कितनी थी? 100% थी। और यहां पे बढ़ के कितनी होगी? इतनी, यानी कि 4% ये बढ़ गई। तो सब सिंपल सी बात है कि आपको 100% निकालना है कि 2021 में पॉपुलेशन आपको निकालनी है 2020 की, 2 साल पहले की निकालनी। किस तरह से निकालोगे? आपने क्या करना है, यहाँ पे 100% आपको
इसकी निकालनी है। ठीक है, जो आएगा फिर इसको आपने जूम कर लेना कि ये आपकी कितनी है, कितनी है आपकी 104। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरा 100%, अगर मैं बात करूँ 104%, 104% जो मेरे पास पॉपुलेशन है वो 67600 है। क्लियर हो गया। अब मेरा 100% यहाँ पे समझ आ जाएगा, सबको समझ आ जाएगा। 104 परसेंटेज का आपका 100 इंटू एक्स इजकल टू 67600। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको ये इजकल टू में है, ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या आएगा आपका 6760000 और आपका डिवाइड में चला जाएगा 104। तो कितने टाइम जाएगा ये आपका 65 टाइम। तो यानी कि 65,000, क्या समझे, 65,000 जो है ये आपकी 2021 में पॉपुलेशन थी। ठीक है, फिर ये बढ़ गई, कितनी परसेंट बढ़ी, 4% बढ़ी, वो मैंने आपको बढ़ा के दिखा दी। ठीक है, वो कितनी थी, ये थी 4% बढ़ गई। अज्यूम करो कि ये अब आपको 100% में जाना है, 2020 की निकालनी है, तो क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे 100, यानी कि यहाँ से ये जब आई तो ये 4% इंक्रीज होगी, तो फिर से मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा पीछे। तो 104 डिवाइडेड बाय आपका 100% इसका लग जाएगा x इजकल टू 6500। ठीक है, 1000। ओके, ये 00 वहाँ पे लग जाएगा, 000। ओके, तो आप इसको डिवाइड कर दो 104 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा इसको काट के वो आएगा आपका 656250। ओके, इस वे में आप इसको कर सकते हो। इसको करने का और भी तरीका है, मेथड, जैसे मेथड की अगर मैं बात करूँ 67600 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट का जो भी होगा उसको 100 के साथ करना है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी, ये इसका एक फार्मूला है। अब आप क्या करोगे, इसको करोगे सर रेट कितना है 4 है, तो सबसे पहले आप 67600 लिखोगे, डिवाइडेड में करोगे 1 प्लस 4/100, आपका आ जाएगा स्केयर। तो क्या होगा 4 एक कितना जाएगा आपका, एक फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखी जाए 4/100 की, तो 1/67600 इसको लिख लेते हैं, 1 प्लस 1/25 का स्केयर। क्या होगा अब क्या होगा 25, ये आपको पता है, ये फ्रैक्शन मैंने जब करवाई थी, तो ये क्या हो जाएगा 67600 डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा 26/25 का अंडर रूट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 67600 डिवाइडेड में आपका आ जाएगा 26 इंटू 26 और डिवाइडेड में 25 इंटू 25। ये 25 आपका ऊपर चला जाएगा, 26 को आप 26 टाइम काट सकते हो, 26 को 1 टाइम काट के आपका 100 आएगा, और ये आपका 25 यहाँ पे चला जाएगा 625, और 625 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 100 को, तो आपका आंसर आएगा 62500। ये इसका मेथड था, ये इसका एक मेथड था। जैसे मैंने करवाया आप दोनों मेथड से इसको कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पास करो, आंसर को मार्क करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो 600, किसी रेडियो की कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो है आपकी 600। मान लो 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टू वर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्जेस लगते हैं उसको हम कहीं ऐड नहीं करते, इसमें ऐड करके हम कितना करते हैं 30%, यानी कि 5% कितना हुआ इसका 30% हो गया। ओके, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो मेरी लगी वो लगी 630 रुपया एक रेडियो पे। आफ्टर एडिंग दैट इफ द नेट प्रॉफिट टू बी मेड 15%, अगर मुझे नेट प्रॉफिट 15% हो रहा है तो सीलिंग प्राइस क्या होगी रेडियो के। ओके, सीलिंग प्राइस क्या होगा रेडियो का, अगर इसके मुझे, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट में मैंने लाया, मुझे इस पर 15% प्रॉफिट गेन करना है, 10% मेरा 63 हो जाएगा और 5% मेरा 31.5 हो जाएगा, 5.49, तो 94.5 यानी कि 15% ये मेरा प्रॉफिट है 94, तो इसको मैं ऐड कर सकता हूँ 3094.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 4 9 और 2 और 724.5 आपका जो एक सीलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि एसपी आपका निकल जाएगा। एक लॉजिकल में मैंने वे में इस क्वेश्चन को निकाला है, तो 724 आपको आंसर तक पहुंचना है, आप आंसर तक पहुंच सके हो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है,
ए साइकिल डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट 10%, एक साइकिल का डीलर था, उसने डिस्काउंट दिया 10% था, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ द 26%, उसको एक प्रॉफिट भी हुआ 26% का। व्हाट डज ही पे फॉर द साइकिल हुज मार्क प्राइस इज 840। जब मैंने आपको डिस्काउंट पर आया था तब मैंने क्या बोला था कि जब भी डिस्काउंट को हम मेजर करते हैं तो किसके साथ करते हैं, मार्क प्राइस पे, यानी कि MRP पे। MRP हमारे पास कितना है, 840 है सर, 840 है, 840 हमारे पास है। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या दिया गया, MRP दिया गया 840, और इस पे आपको डिस्काउंट दे रहे हो 10%। चीज़ कितने की बेच रहे हो फिर, 84 का आप 10%, 840 का होता है, 10% हो गया 84%, ठीक है। 840 को माइनस कर दो, किस में से, सॉरी 84 को माइनस करना है 840 से, 6, और आपका ये आपका रह गया 13 में से 5 गया, कितना आएगा ये, 8, 5, ठीक है, और ये 756 का ये आपकी हुई आपकी सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस कितनी हुई, 756। ठीक है, 750 ये इसकी सीलिंग प्राइस होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, अब हो रहा है कि इस पे उसने प्रॉफिट कमाया है कितना, 26%, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बतानी है आपने उसकी। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस बतानी है। अगर बोल रहा है कि उसने 10% डिस्काउंट दिया, जो 756 मेरा आया, तो उसमें क्या हुआ, इसका 26% प्रॉफिट है, 26% प्रॉफिट है मेरा। अब इसको कैसे, इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अब लिख सकते हो कि 26। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि आपको उसको प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि यार 100% जो था वो मेरा कॉस्ट प्राइस था, प्लस मैंने 26% कर दिया, ये मेरा अब क्या हो गया, सीलिंग प्राइस हो गया भाई। ठीक है ना, मुझे सीलिंग प्राइस पे इतना कॉस्ट मिल रहा है। अब उसने पूछा कि कॉस्ट प्राइस बता, सीलिंग प्राइस तो मेरे को पता चल गया कि कितना है, अब मेरे को बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि मैं लिख लूँगा वही फार्मूला जो परसेंटेज के टाइम पढ़ते हैं, 126/100, यानी कि 126% किसी नंबर की अगर वो होती है आपकी 756, ठीक है, तो बताइएगा मुझे इसका 100% कितना होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी इसी फार्मूले के साथ निकल के आ जाएगी। अब 756 को अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका 75,600 आ जाता है, उसको डिवाइड करना है आपको 126 के साथ। ठीक है, 126 के साथ कर रहे हो तो 126 को अगर आप 6 टाइम करते हो तो 756 आपका आएगा, तो 600 जो था वो कॉस्ट प्राइस थी इस आर्टिकल की, इसी साइकिल की। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आई सबको क्लियर होगा। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिएगा। मोहन लैंड सम अमाउंट ऑफ 9% सिंपल इंटरेस्ट, ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ दी 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, ईच फॉर 2 ईयर्स के लिए। इफ द टोटल इन्वेस्ट वाज 760 इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट लैंड इन ईच केस। दो केसेस हैं, एक तो ए है, दूसरा बी है। एक केसेस में उसने क्या किया, 9% उसने इंटरेस्ट देता है वो, ठीक है। दूसरे केस में वो देता है, दूसरे केस में यानी कि लोन के केस में, ठीक है, इस केसेस में वो 10% देता है, 9% देता है। अगर बोलता है कि वो जो 9% है और जो 10% है, 2 साल में इसने जो दिया वो 760 दिया, 760 इसने सिर्फ इंटरेस्ट दिया। यहाँ तक कितने बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 9% प्लस 10% इज इक्वल टू 760। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए भाई, ये 2 साल का दिया उसने, 760 तो दिया है, और मैं बोलूँगा 1 साल का, तो इसका हाफ कर दो आप 76 को, ठीक है, इसका हाफ कर दो, कितना होगा, 760 को अगर 2 के साथ डिवाइड करो, 3 2 6, 3 2 6 हो जाएगा, 1 और 8 यानी कि 380। यहाँ पे एक सिंपल भाषा में और कर लेता हूँ मैं इसको, ए और बी केसेस हैं, 9% इसने दिया, 10% इस बी ने दिया। अगर मैं एक 9% प्लस 10% इजकल टू करूँ तो मेरा कितना आता है, 38, यानी कि 380 मैंने
ये लोन पे इंटरेस्ट पे किया 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब देखते हैं इसने कितना किया, इसने कितना किया। कैसे करेंगे, ये करेंगे हम रेशो मेथड से। ए का निकाल लेते हैं पहले, तो 9 हो जाएगा, डिवाइडेड में 10 + 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 380। तो इसको कितने टाइम जाएगा, 2 के साथ, यानी कि इसने दिया 180 रुपीज़। कितने दिए, 180 रुपीज़ दिए 1 साल में। इसने कितने दिए, 200 रुपीज़ 1 साल में। तो 2 साल में ये कितने देगा, 400 रुपया। 1 साल में, 2 साल में ये कितने देगा, 360 रुपीज़ देगा सर। क्लियर हो गया, ये इसको लोन देना। अब इनका सम कर दो, 400, 300, 700, तो ऑब्वियसली आपका 760 तो आपका आंसर आ ही जाएगा। क्लियर है, मतलब कि जो इनका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि उनका जो केस है उसके बारे में आपने बताना है। सबसे पहले देखिए, ए ने 1 साल में कितना दिया, ए ने 1 साल में दिया 180 दिया। इसने कितना दिया, 200 दिया, 200 दिया। अगर 200 किसी नंबर का 10% है, यानी कि 10% इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो 100% कितना होगा, ओबियसली यार यहाँ पे देखिएगा, 200 किसी नंबर का 10% है, तो बताइए नंबर क्या होगा। तो 0 0 कट जाएगा, 2000। यानी कि जो उसने लोन लिया था वो कितना लिया था, 2000 रुपया। 2000 रुपया उसने लोन लिया था। अब इस केस में भी कर सकते हो, किसी परसेंट का 9% अगर किसी नंबर का इजकल टू 180 है, तो आपका नंबर क्या होगा, 18000 डिवाइडेड बाई 9, 2 का, तो 2000। इस केस में भी आप कहाँ गया, दोनों जो लोन लिए थे इसने 2000 के लिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकता है आपको क्वेश्चन। मेथड पता है तो कर लोगे, नहीं पता तो नहीं करोगे। देखिए, मैक्सिमम जो अर्थमेटिक होता है ना वो लॉजिकल में सॉल्व हो जाता है। मैं हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, पर ये क्वेश्चन लॉजिकली नहीं सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, पर बीच में भी मेथड हमें यूज़ करना पड़ सकता है। 4 मैन है और 6 वूमेन है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए 3 मैन और 7 वूमेन 10 डेज में उस काम को फिनिश कर रहे हैं, तो यानी कि 3 मैन प्लस 7 वूमेन उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी। इस केस में क्या करना होता है, या तो मैन को वूमेन के इक्वल कर दो या वूमेन को मैन के इक्वल कर दो, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछा गया कि 10 वूमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। सो ओवरऑल में अगर काम की बात करूँ ना, तो वो है मेरा 40 वर्क, यानी कि 40 यूनिट मुझे बनानी है, 40 चेयर्स बनानी, कोई भी काम रख लो यार, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 32 वूमेन प्लस 48 वूमेन इजकल टू 30 मैन प्लस 70 वूमेन। क्लियर हुआ। अब ये प्लस का है, इस साइड जाएगा क्या होगा, माइनस, यानी कि 2 वूमेन इजकल टू, ये 48 इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 22 वूमेन, ये मैन आएगा, सॉरी ये मैन होगा, ठीक है। यानी कि 2 मैन जो इक्वल हैं 22 वूमेन के, यानी कि 1 मैन इज इक्वल टू 11 वूमेन। एक आदमी, सॉरी एक मैन है जो 11 वूमेन के इक्वल है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है कंसेप्ट। अब यहाँ तो आप इसको इस पे अप्लाई करो, यहाँ तो आप इसके अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं किसी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं करूँगा इस पे 30 मैन प्लस 70 वूमेन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 30 है, 30 को मैं एज इट लिखूंगा, 30 मैन है। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, तो मैन है ना, 30 मैन में एक मैन में कितनी पावर थी वूमेन के रिलेटेड, 11 वूमेन के रिलेटेड था। और यहाँ तो 70 को आप एज इट लिख दो, ठीक है। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 11 3 ज़ा 33, तो 330 वूमेन प्लस 70 वूमेन इजकल टू कितनी आ जाएगी, 40 वूमेन। जो ये टोटल काम है ना, ये टोटल काम है, इसको 400 वूमेन एक दिन में फिनिश कर देंगी। कितने दिन में,
एक दिन में फिनिश कर देंगी। कितनी चाहिए? टोटल इतनी वुमेन चाहिए हमें, ठीक है, टोटल 400 वुमेन चाहिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यार कि अगर ऐसे भी लिख सकते हो 14 वुमेन एक दिन में कर सकती हैं, तो एक वुमेन इस काम को कितने दिन में कर सकती है? 400 वुमेन से, सॉरी 14 400 वुमेन, ओके, 400 डेज में कंप्लीट करेगी। अब आपसे पूछा गया है कि 10 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो टोटल वर्क आपका 400, जो आपका ये वर्क है डेज है यार, जो भी है, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो उतनी वुमेन के साथ, तो 0 0 कट जाएगा, तो यानी कि 40 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेंगी। 11 वुमेन जो हैं, सॉरी 11 वुमेन, जो 1 मैन है वो 11 वुमेन के इक्वल है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 150 मीटर लॉन्ग टेक्स, एक ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग है, इतनी लंबी ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग है, और उसको एक ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? 30 सेकेंड्स। बताइए कि एक प्लेटफॉर्म है, उसको 370 मीटर का लंबा है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले हमें इसकी स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड क्या है? स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है? 500 इसका है, तो 150 इसका है, तो दोनों को ज्वाइन कर दो, 650 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? ये आ गया टाइम, तो इसको काट दो, तो यानी कि आपके कटेगा नहीं, 65/3 इसको रख दो मीटर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई, ठीक है, स्पीड आपके पास आ गई। अब आपके पास आपको बोला गया कि टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है? 370 को प्लस करो 150 में, तो कितना हो जाएगा ये? 520, ठीक 520, तो 520 मेरा टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि ट्रेन का भी और प्लेटफॉर्म का भी मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके डिवाइड में मैं क्या रख दूंगा? स्पीड मेरी क्या है? 65 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको पता है 3 ऊपर चला जाएगा आपका, 520 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 65, 65 कितने टाइम जाएगा? ये आपका जाएगा 13 15 और उसके साथ, और ये जाएगा आपका 5 1 जा 5 और 04 के साथ कट जाएगा 5 के साथ, ठीक है, 104 और आपका जाएगा कितने के साथ? 4 12 है ना, 312 डिवाइडेड बाय 30, और इसको डिवाइड करते हैं हम, 312 को डिवाइड करो 13 के साथ, 13 13 2 ज़ा 26, 11 में से 6 किया 5, और ये तो कट गया 52, तो 13 4 ज़ा 26 52, तो 24 सेकेंड इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आज एक वीडियो स्पेशल वीडियो में भी करवाया था, सॉरी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, वो अलग से क्वेश्चन था, मैंने एक स्पेशल वीडियो में बताया था। देयर आर 3 कंटेनर्स, इक्वल कैपेसिटी है, रेशियो ऑफ सल्फ्रिक एसिड फर्स्ट कंटेनर में इतनी है, सेकंड कंटेनर में उसी सल्फर और एसिड की जो सल्फर एसिड और वाटर की जो रेशियो है वो आपकी 7:3 है। थर्ड कंटेनर की बात करूं तो 11:4 है। अगर बोलते हैं कि ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स्ड, अगर सभी को मिक्स कर दिया जाता है, कहने का मतलब कि लिक्विड जो है वाटर को वाटर के साथ मिक्स कर दो, सल्फर को सल्फर के साथ कर दो, और उनकी रेशो एंड में क्या आएगी? सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखना है आपने, वीडियो को पास कर लो अगर ज़्यादा टाइम चाहिए। 3 कंटेनर है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है, ये सी कंटेनर है। यहाँ पे सल्फर और वाटर की रेशो है, यहाँ पे भी सल्फर और वाटर की रेशो है, यहाँ पे भी सल्फर और वाटर की रेशो है। 3 कंटेनर है, ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। उसने बोला कि फर्स्ट कंटेनर में जो रेशियो है वो 3:2 है, सेकंड में जो रेशियो है वो 7:3 है, 11:4 आपकी थर्ड वाले में। अब आप इनका क्या करोगे? आपको पहले इनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि ईच कंटेनर में कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, कितना उसमें आपका लिक्विड जो आ सकता है। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो कि इनका एलसीएम आपका 30 होगा। क्यों होगा? 3 + 2 5, 7 + 3 10, और यानी कि 5 10 और 15 का एलसीएम जो होता है तो 13 होता है, सॉरी 30 होता है, ओके। अब आपको इसमें से निकालना है कि यहाँ पे सल्फर, एक कंटेनर ए में आपका सल्फर कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 30 6 और 18, यानी कि इसमें जो होगा
वो 18 होगा, और इसमें कितना होगा, वाटर कितना होगा, 12 होगा, टोटल 13 है। ओके, अब इसको अगर मैं देखूँ 7 और इसके यानी कि यहाँ पे होगा 21, यहाँ पे 21 होगा, क्योंकि मुझे इसी तरह से इस रेशो के फॉर्म में इस चीज़ को निकालना है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, मुझे सल्फर निकालना है, तो प्लस में मेरा 10 और इंटू 30 आएगा, 10 3 ज़ा 7 21 आएगा, ठीक है। और 9 मेरा क्या होगा, वाटर होगा यहाँ पे, क्लियर है। और यहाँ पे मेरा कितना होगा, 22, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको हर एक कंटेनर की कैपेसिटी पता चल गई। हर एक कंटेनर में कैपेसिटी कितनी है, 30 लीटर्स ओवरऑल कैपेसिटी है, 30 लीटर्स की हर एक कैपेसिटी। अब आपको क्या करना है कि सल्फर को ऐड कर दो, यानी कि कंटेनर ए में सल्फर कितना है, 18 लीटर्स है, वाटर कितना है, 12 लीटर्स है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 30। इसमें कितना है सल्फर, 21 लीटर्स है, और इसको ऐड कर दो 22, ये कितना हो जाएगा 40, और 40 और 2 कितना हो जाएगा 61 आपका टोटल सल्फर आ गया। उसके बाद इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 12 और 8 आपका 20 होता है, 20 और 9 कितने होते हैं 29। तो 61:29 आपकी ओवरऑल कैपेसिटी आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया। अगर नहीं आया तो मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो आई है, यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, आपको दिख जाएगी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको देखिएगा। बोलता है कि x:y आपका 5:3 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे वैल्यू आपको किस करना है, एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है 5, तो यानी कि 5 का स्केयर माइनस 2 6 का स्केयर इस टू वाई का स्केयर 6 का स्केयर माइनस आपका 5 का स्केयर। यहाँ पे आप करोगे 5 5 25, 3 75 माइनस 6 6 36 36 2 72 इस टू 36 माइनस आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी आएगी 75 माइनस 72, तो 3, और इसका करोगे तो आपका आएगा 11। 36 में से 25 को निकालोगे 3:11 आपकी रेशो आ जाएगी। होप सो क्लियर हो। इस सारे CGL टायर 1 के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। रेशो ऑफ द एजेस, अब ऐसी बात नहीं है कोई प्रॉब्लम आप एजेस पे क्वेश्चन नहीं दिए क्वेश्चन, आपको रेशो प्रोपोर्शन दिया तो आपको इस तरह से रेशो पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। रेशो ऑफ द एजेस ए एंड बी एज प्रेजेंट 3:1 है। 4 years अर्लियर यानी कि एगो की बात कर रहे हैं, इनकी रेशो ये थी। मान लो कि यार इसकी 4:1 थी एगो में, पहले रेशो थी, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है 3:1 है। अब इस रेशो आपको इक्वल दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये रेशो इक्वल नहीं है। इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो आएगा वो आपकी एक्चुअल रेशो होगी 8:2 और 9 और 3। 4 साल पहले जो रेशो थी ये इसकी ये थी, और आज की प्रेजेंट की रेशो जो इसकी है 9:3 है। तो ए और बी की रेशो प्रेजेंट की रेशो आ गई। अगर आपको ये रेशो दी होगी ना, आप जितना मर्जी जोर लगा लोगे, इसके बेस पे क्वेश्चन आपका आंसर आ ही नहीं सकता। सबसे पहले आपको रेशो इक्वल करना नहीं चाहिए, और रेशो इक्वल करने के लिए आपको हमारा बेसिक लेक्चर देखना पड़ेगा रेशो प्रोपोर्शन का। ओके, 9:3 आ गई। अब आपको क्या बोल रहा है कि एक रेशो बढ़ रही है कितने साल में, 4 साल में, 4 साल में। अब आपको किसकी एज पूछेगी, एक ही एज पूछेगी, तो 9 रेशो किसके बराबर हो, अगर एक रेशो बराबर है 4 साल के, 4 साल के बराबर है। मैं एक आपको लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अब तो 9 रेशो किसके बराबर होगी यार, 36 साल का। होप सो क्लियर हो। एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 20। कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, अब हमें ये नहीं बोला कि ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर, हमें ये नहीं बोला प्राइम कॉन्सिक्यूटिव नंबर, हमें ये नहीं बोला इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर, हमें बोला कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 20 है। टोटल नंबर कितने हैं 7 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 इसके लेफ्ट साइड होंगे, 3 राइट साइड होंगे। तो यहाँ पे होगा 21, 22 और 23, और यहाँ पे होगा आपका 19
और यहाँ पे होगा 18 और यहाँ पे होगा 17। टोटल कितने नंबर हुए? 7 नंबर हुए। अगर आप इनको प्लस करोगे डिवाइडेड बाय जो भी सम आएगा उसको 7 के साथ डिवाइड करोगे, आपका एवरेज जो आएगी वो आपका मीन जो जिसको कह सकते हैं 20 आएगा। तो व्हाट है लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर? इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ओबियसली 23 है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 17 है। तो राइट ऑप्शन आपका लार्जेस्ट पूछा गया, तो 23 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हो रहा है कि ABC स्टार्टेड ए बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ईच इन्वेस्टिंग 10,000। आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ 3,000, बी ने विड्रॉ कर दिए 4,000, सी ने इन्वेस्ट किए, विड्रॉ नहीं किए, इन्वेस्ट किए 3,000। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इतना इनका होता है। फाइंड द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर बताइएगा कितना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया, कितना किया 10,000। कितने के टाइम के लिए? मैंने बोला था रेशो जब निकालनी होती है आपको इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ को करना पड़ता है। ओके, प्लस कर दो 7,000 क्यों लिखा? क्योंकि उसने विड्रॉ कर दिए, यानी कि पैसे निकाल दिए ना 4 महीने के बाद, तो मल्टीप्लाई आपका 8 आ जाएगा, यानी कि साल के लिए। जो आपके रेस्ट में जो मंथ थे वो कितने थे? 8 ही थे। बी की अगर मैं बात करूं, बी ने कितना किया? ओबियसली इतना ही किया है 4, और प्लस उसने 4,000 निकाला, तो 6,000 इंटू 8 इसकल टू कितना आएगा अभी देखते हैं। इसने भी इतने ही पैसे इन्वेस्ट किए हैं इंटू 4, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसने क्या किया? इसने पैसे जमा कर दिए, तो यानी कि इसका इंटरेस्ट बढ़ गया 13,000 इंटू 8। अब इनको आप प्लस करो, क्या आएगा इसका? ये 140,000, यानी कि 96,000 इसका आएगा। इसका करूँगा तो मैं आएगा आपका 48, तो यानी कि 88,000 आएगा। इसका करूँगा तो ये तो 40,000 तो आएगा ही आएगा। तो 13 इंटू 8 करूँगा तो कितना आएगा? 24 और 2 कैरी 104,000, यानी कि 1,04,000। ठीक है, ये आएगी इसकी रेशो। तो 104,000 कट जाएगा, इनकी रेशो आपके सामने निकल के आ जाएगी। यानी कि जो रेशो आई हमारे सामने वो आई ए बी सी की कितनी आई? 96, 88 और आपका 104। ये किसके साथ कट सकते हैं गाइस? ये कट सकते हैं आपका सॉरी 8 के साथ कटेगा ये। ठीक है, 12 8 सा, इसको करूँगा मैं 11 8 सा, इसको अगर मैं करूँ 104 को किसके साथ? 8 के साथ, तो 8 1 सा 8, तो 24, तो आपका कितना आएगा? 24, तो 13। ये इसकी रेशो आ जाएगी आपकी। 8 1 जा 8, वेट गाइस, 8 2 24, ठीक है 3 जा, तो ये आपकी रेशो कहीं ना कहीं ये देखने को हमें मिल रही है। अगर हमारा सही चला हुआ सिस्टम तो ये इसके थ्रू आंसर आ जाएगा। तो आपको इसको प्लस करना है, ये कितना होगा? 15 और 15 और सॉरी 30 41 हो गया ना, तो 13 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 32800, तो ये कितने टाइम जाएगा? इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी, हमने उसकी रेशो नहीं ऐड की। देखिए उसका अगर सी की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे सी की बात कीजिएगा, 10,000 इंटू 4 टाइम प्लस 13,000 इंटू 8 टाइम्स कितना आया? इसका आया आपका 40,000। ठीक है जी, इसका आया आपका 104, ये 1,00,000 इतना। तो टोटल करोगे तो कितना आएगा? 4,000, तो यानी कि 1,44,000। तो इसका भी जीरो कट गया। इसकी जो रेशो आएगी वो 18 आएगी। ठीक है, अब 18 के थ्रू इसको आइडेंटिफाई करेंगे। 18 और डिवाइडेड बाई 41 आपका बन रहा था। ठीक है ना, फिर से गड़बड़ी, ठीक था। 18 डिवाइडेड बाई 41, टोटल प्रॉफिट कितना था? 32800। तो ये कितने के साथ जाएगा?
1 इंटू 8 करोगे तो आपका आ जाएगा ये। तो 18 इंटू 8 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 8 8 जा 64, तो 144,000। तो ये आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ये प्रॉफिट होगा सी का 14,000। ओके, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज टू बी, सी इज टू बी इज टू सी, रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ए बी और सी की आपको रेशो दी गई है। ए की रेशो कितनी है? 2 है। बी की रेशो कितनी है? 3 है। यहाँ पे भी आपको बी और सी की रेशो दी गई है, तो 4 इसकी और 5 इसकी। 3 ये सॉरी ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है। 15 12 8 ये रेशो आ गई। अब आपकी सिंपल सी बात है, ये रेशो आ गई। अब आपको बोला है ए स्केयर यानी कि 64, ए का स्केयर, ए की रेशो अब आपकी न्यू रेशो आ गई है। बी की भी रेशो आ गई, तो बी की रेशो क्या होगी? 144। और यहाँ पे बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये? 15 150 और 180। ये जाएगा आपका 16 4 जा 16 4 के साथ करोगे तो ये जाएगा 36 4 36 इंटू 4 करोगे तो 45 इंटू 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ए 16 36 और 45। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसका सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या करना है? 625 में से आपको कितना घटाना है? 256 को घटाना है। 15 में से 6 गया आपका 9, और 11 में से 5 गया आपके 6, और 5 में से 2 गया 369। तो 369 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 6। जब n को डिवाइड करेंगे हम 6 के साथ तो हमारा रिमाइंडर जो बचना चाहिए, यानी कि इस तरह से n को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो हमारा रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। ठीक है, वो रिमाइंडर हमारा 4 होना चाहिए। तो अगर हम 2n को डिवाइड करते हैं 6 के साथ तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा? देखिए, सबसे पहले आप अज्यूम करिए, कॉमन सेंस लगाइए यार, कहीं ना 6 को, यार देखिए अगर 10 हमारे पास है, 10 को अगर हम डिवाइड करें 6 के साथ, 6 1 6, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, ओबियसली। तो यार ऐसा करके देखते हैं, 2n को से करते हैं, तो यानी कि 20 को डिवाइड करते हैं 6 के साथ, 6 × 18 आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 आ रहा है। तो वही केस यहाँ पे अप्लाई होगा। कॉमन सी सेंस लगानी है आपने, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि द नंबर विच इज टू बी एडेड टू 0.01 टू गेट 1.1 इज, क्या है नंबर, चल क्या रहा है? बोल रहा है कि इस नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। सबसे पहले आप क्या लीजिए, 0.01 प्लस x इजकल टू 1.1। ऐसे सवाल कभी नहीं कर पाओगे लाइफ टाइम। आप इससे क्या कीजिए, 1 लिखिएगा, 2 के बाद 0 लग रहा है तो 100 के साथ डिवाइड कर दीजिएगा, प्लस कर दो x, और इसके साथ भी आपको 100 लगाना पड़ेगा, इजिकल टू 110। तो अगर आप सबके साथ 100 लगा रहे हो तो इसके साथ भी लगा दो। सर इसका 1 0 था तो मैंने इसको क्या करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लेता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने इक्वल करने के लिए इसको चीज़ को की। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होगी ना, क्या चीज़ कॉमन होगी? x, इस चीज़ को कॉमन रख दो, यानी कि 100 आपका यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। ओके, अब यहाँ पे ये आपका यहाँ पे प्लस का है, सॉरी 1 आपका प्लस का, इस साइड जाएगा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, क्या माइनस क्या करेंगे अब आप इसको? 1 10 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 109। और 109 सर एक हमारी प्रथा चलती आ रही थी 1000 के साथ डिवाइड करने की, सॉरी 100 के साथ डिवाइड करने की। इसको भी 100 के साथ डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 10.9। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कैलकुलेटर के साथ कर लो, जैसे मर्जी कर लो, यही आंसर आएगा। तो गाइस आपको इस पीडीएफ में आंसर भी दिख रहे हैं, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। तो होप सो गाइस आपको स्कोर अच्छा गया हो, तो जो भी आपका स्कोर बना हुआ है तो वहाँ साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा बच्चा जो यहाँ पे स्कोर अपना शेयर करेंगे वहाँ नेक्स्ट वीडियो में हम उनका स्कोर को ज़रूर बताएंगे। तो आगे से हम क्या करेंगे, जो भी जितना भी स्कोर होगा कि पीडीएफ में फॉर्मेट में फिक्स करके दिया करेंगे, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। आज की इस वीडियो में हम उस चीज़ को ऐड नहीं कर पाए, बट ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट टाइम जो होगा हमारा जीके का भी, और हमारा जो मैथमेटिक्स और जो सेक्शन टेस्ट में जो बच्चों ने स्कोर किया उसको हम आपके सामने ज़रूर शेयर करेंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।